Okay. So GP, we have done last class. We have done general term of a GP. Today we will do sum of GP. Okay, sum of GP. Fine. So T1 is A, T2 is AR, T3 is AR square, T4 is AR cube, and such that TR is AR power n minus 1. ठीक है? If I add all of these, right, this plus this plus this plus this, क्या आंसर आएगा? इसको बोलूंगा मैं S of n, sum up to n terms. ओके, दिख रहा है ना? आगे आ जाओ, और मिल गया मुझे कोई तो मिला ना? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? भाई लिखते हैं, चालू कर दें तो कैसे करते हैं, भूल गया मैं। नहीं, याद आ गया, देखो ऐसे लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर। एपी में कैसे करते थे, एक उल्टा लिख देते थे ना, उल्टा लिख देते थे ना एपी में। हाउ डू वी डू इन एपी? इसको उल्टा लिख देते थे, ए आर पावर एन माइनस 1 ऐसे कर करके ए आर एंड देन ऐड ऑल, राइट? तो भूल छोड़ो, भूल जाओ, तुम लाइक नहीं याद करने के, ठीक है? ए आर एन माइनस 1, ठीक है? तो इसको मैं ऐसा नहीं, अभी के लिए मैं एस बोल दे रहा हूँ बिकॉज एस इज इजियर टू से, ठीक है? अब मैं करूंगा क्या, देखना मजा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई आर, तो आर एस हो गया, ठीक है? क्या हो गया? आर एस द बुक। तो इसका यहाँ पे क्या आएगा, एक से मल्टीप्लाई क्या आएगा? ए आर। लेकिन मैं उसको इसके नीचे नहीं लिखूंगा, इसके नीचे लिखूंगा, कहाँ पे? ए आर। अंडरस्टूड? ठीक है? ए आर से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? ए आर स्क्वायर। इसको इसके नीचे लिख दूंगा, ऐसा ना शिफ्ट हो जाएगा। वेरी गुड। इसके नीचे तो ए आर की पावर एन माइनस 1 ही आएगा, लेकिन इससे जो आर मल्टीप्लाई हो वो उसके नीचे आएगा ए आर पावर एन माइनस, सॉरी, ए आर पावर एन आएगा। यस और नो? समझ में आया? एवरीथिंग इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 1 1 1 1 1 1, देयरफॉर ये भी डिस्प्लेस हो गया बाय 1। समझ में आ गया? अब मैं क्या करूंगा, अपर माइनस लोअर, तो आएगा एस टाइम्स 1 माइनस आर। यस और नो? Yeah, just see on the right side. Just see the right side. So why do you do that? क्या? Why will you do that? Because see the right side. S minus SR. Oh. ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, सब गया। सिर्फ कौन सा बचा? ए बचा, माइनस ए आर एन, है ना? बस ये बचा। तो क्या बचा? ए माइनस ए आर एन। अंडरस्टूड? ये मिल गया? समझ में आया कि नहीं? बस हो गया। अब इसमें से ए कॉमन लिया तो आएगा 1 माइनस आर की पावर एन, एस की वैल्यू आएगी बाई 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है? कभी कभी बुक में ऐसा भी होता है कि दोनों को उल्टा लिख देते हैं, ऊपर नीचे दोनों को उल्टा लिख देते हैं, तो बोलते हैं आर पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। समझ में आ गया? दोनों सही है। नहीं नहीं नहीं, अभी तक कुछ नहीं, यहाँ अभी सही है, ठीक है? समझ में आ गया ये? हाँ, पर तुम ये याद रख लो, ये वाला, पर दोनों सही है। कभी ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि कहीं पे किसी बुक में नीचे आर माइनस 1 लिखा है, तो ऊपर भी देख लेना, ऊपर भी आर आर माइनस 1 लिखा हुआ, ठीक है? ऑर्डर में लिखा है, बेसिकली ये ऑर्डर में है दोनों, 1 माइनस आर पावर एन बाई 1 माइनस आर, ठीक है? ऊपर क्या है? पावर एन है, नीचे पावर एन नहीं है, पावर 1 है, ठीक है? फुल। चलो अब देखते हैं, कोई जीपी पकड़ो, अपने मन से ए बोलो और एक आर बोलो, बोलो बोलो। 5 एंड 2, वेरी गुड। ए इज 5 एंड आर इज 2। चलो देखते हैं इसका कैसे सही बैठ रहा है क्या। पहला टर्म क्या है? 5। दूसरा टर्म क्या है? ओह नाइस। 25. पागल है क्या? 10. सही तो बोली वो, 10 बोली, सही है वो। तुम पागल हो? आर बोला ना उसने 2। नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म क्या है? 5 into 4 क्यों है? हाँ मतलब ठीक है, वो वरना तुम प्रीसीडिंग से मल्टीप्लाई कर दो ना आर को बस। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, प्लस एक और बोलो 80। कितने टर्म्स तक किया है मैंने ये? 5 टर्म तक किया है, ठीक है? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है? ये T4 है कि T5 है? T5 है। अब ऊपर देख लेना आपके, T3 में आर कितना था? 2 था। कितना था? 2। Tn में आर कितना है? वेरी गुड। T10 में आर कितना होगा? 9। वेरी नाइस। तो T5 में आर कितना है?
ए आर का 4, ये एक्चुअली है भी 80 को लिख सकते हो तुम 5 इंटू 2 पावर 4, समझ में आया? तो यहाँ पे मैं किस टर्म तक मैं P5 तक सम चाहिए मुझे, कितना चाहिए? S5। फॉर्मूला क्या होता है? A 1 माइनस आर की पावर n बाई 1 माइनस आर, लेकिन इसमें r की वैल्यू 5 नहीं जाएगी, कितनी जाएगी? कितनी जाएगी? 4 जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट टर्म है इस पे r कितना है? नहीं 5 ही तो जाएगी, हाँ 5 जाएगी, सॉरी सॉरी, कितने टर्म्स है ये? जितने टर्म्स है उतनी वैल्यू r की वैल्यू, n की वैल्यू, ठीक, कितनी जाएगी? 5। तो आंसर होगा a की वैल्यू कितनी है? 5। 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है? 2। n की पावर कितनी है? 5 बाई 1 माइनस 2। अब इसका आंसर आएगा, ऊपर आएगा कितना आएगा? -31। हाँ बाई -1, तो बस 5 इंटू 31 आया आंसर। 31 5 से कितना होता है? 155, 155, ठीक है। अब कैलकुलेटर देख लो, 80 80 20 100, 140 150 155, करेक्ट, 155। अंडरस्टूड? आ रहा है? अब देखो, इफ आई से इसमें ना r का वैल्यू कितना है? 2 है, हाँ। अब सोचो इस बात को, अगर r का वैल्यू 1.2 होगा, 1.2 कितना? 1.2, तो जो जो नेक्स्ट टर्म होती है, यू जस्ट मल्टीप्लाई टू द प्रीवियस टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म, राइट? मतलब 5 इंटू 2 इज व्हाट? 10, 10 इंटू 2 इज व्हाट? 20। तो अगर 1.2 है, तो डू यू अंडरस्टैंड एवरी नेक्स्ट टर्म इज बिगर देन द प्रीसीडिंग टर्म? यस और नो? When it's less than 0 and no, wait. I said r is 1.2, which is 6 by 5. If you multiply a number by a number more than 1, the number gets bigger, right? So if your r is greater than 1, do you understand? Yeah. Your each term of the GP succeeding will be greater than the first term, yes or no? है ना? क्या हुआ? और अगर r इक्वल टू 1 है तो r इक्वल टू 1 है तो क्या होगा? कांस्टेंट टर्म, यस और नो? सही बात है। और अगर r लेस देन 1 होगा तो क्या होगा? डिक्रीज हो रहा है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें देखना, 5 था, अगर r की वैल्यू 2 है, कितने r की वैल्यू 2 है, तो 5 है, सीरीज क्या है? 5 10 20 40 80 160 एंड सो ऑन, यस और नो? अगर r की वैल्यू 1 है तो सीरीज है 5 5 5 5, ये भी जीपी है, ये भी जीपी है, ठीक है। अगर r की वैल्यू हाफ है तो 5 है, फिर क्या है? 2.5 है, वेरी गुड। फिर है 1.25, यस और नो? फिर है 0.75, नहीं 0.625, वेरी गुड, यस और नो? अब यहाँ पे देखना तुम ध्यान से, लिसन केयरफुली, सम अप टू फर्स्ट टर्म, सम अप टू फर्स्ट टर्म इस केस में 5 है, सम अप टू सेकंड टर्म कितना है? 15। तो S1 की वैल्यू कितनी है? 5। S2 की वैल्यू 15। S3 की वैल्यू कितनी है? 35, पगलाओ मत। S3 की वैल्यू कितनी है? ऑनलाइन पीपल, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? S4 की वैल्यू 75। तुम ये बताओ, S की वैल्यू बढ़ रही, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इज इट रीचिंग सम कांस्टेंट वैल्यू? इनफाइनाइट। मतलब बेसिकली या इफ यू डू S इंफिनिटी, कितना S इंफिनिटी, तो आंसर क्या आने वाला है? क्यों आने वाला है इंफिनिटी? सोच लो, बिकॉज एवरी टर्म वी आर एडिंग न्यू टर्म इज मोर। अच्छा बाय द वे, इसका S इंफिनिटी कितना आएगा? Q infinity, very good, because it is 5 infinity times. इसका S infinity ना कभी कभी क्या होता है? नेगेटिव नहीं, इसका ना देखो, सुनो तुम ऐसे सोचो, ये कितना टर्म है? इसका S1 कितना है? 5। S2 कितना है? 7.5 है ये। S3 कितना है? 8.75। तो बढ़ तो रहा है, बट जो रेट ऑफ बढ़ना बहुत कम हो रहा है। S4 कितना है? कुछ तो है ना, वेरी नाइस, 9 है। S5 क्या होगा? और छोटा ना, कम नहीं होगा, बढ़ेगा बट थोड़ा सा ही बढ़ रहा है।
नेगेटिव का नहीं It's just हूँ. into 1 by 2. It's not into मतलब multiply मतलब half won't make it. Suppose your brain power decreases every year by half. It will never get negative, right? है ना? सही है ना? Because you're multiplying. 24 तक तो वैसे बढ़ती है. एस इनफिनिटी देखो कितना होता है. इसमें देखो, इधर देखो, तुम इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो. देखो, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो r स्क्वायर बड़ा होता है r से कि छोटा होता है? r स्क्वायर इज लेस देन r, यस और नो? एंड r क्यूब इज लेस देन r स्क्वायर, है ना? मतलब r की वैल्यू कम हो गई r स्क्वायर में, r क्यूब में और छोटी हो गई, तो r रेज़ टू n में कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. अगर वो हर बार छोटी होती जा रही है तो इन्फिनिटी करने पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, यस और नो? s का फॉर्मूला क्या है? s का फॉर्मूला है a टाइम्स 1 माइनस r की पावर n बाई 1 माइनस r. हाँ, if r is less than 1, if r is less than 1 then r raised to n is what? 0. ऊपर का ये टर्म 0 हो गया Will it ever be 0? भाई, एग्जैक्ट इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा. करके देख लो. 1 by 2 रेज टू इन्फिनिटी लिमिट में किया तो है तुमने. Sir, but like it'll be very close to 0. Right? ठीक है, इट इज वेरी क्लोज टू 0. अच्छा ठीक है, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ. लिमिट 1 by 2 n Sir, please. n टेंडिंग टू इन्फिनिटी. भाई इसमें ठीक है, टेंडिंग टू 0 है. हाँ, ठीक है, टेंडिंग टू 0, तो s विल टेंड टू a by 1 माइनस r. ठीक है, ऊपर वाला तो 1 हो गया ना ये, तो लिख लो, लिख लो आप. ठीक है, s विल टेंड टू 1 माइनस r, a by 1 माइनस r. ठीक है, क्योंकि 1 माइनस r रेज़ टू n कितना हो गया? 1 हो गया. will be Rn is 0. अच्छा minus. Okay, that is fine. हटाऊं? हटा दूं? तो बस दो ही फॉर्मूले तुम्हारे सिलेबस में. s अप टू n टर्म्स इज ए 1 माइनस r रेज़ टू n बाय 1 माइनस r. ठीक है ना? और यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है इफ r, एक्चुअली इफ मॉड r लेस देन 1 होता है. ठीक है, मॉड r लेस देन 1, so it also holds for r is equal to let's say half and minus half, both के लिए true है. s infinity is a by 1 minus r. ठीक है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन a कितना था? 5 था ना. 5 by 1 minus r कितना था? 1 by 2. 1 minus 1 by 2 कितना होता है? 1 by 2. ऊपर जाएगा ये 2, तो 2 5 10 हो गया ना. अरे यार, a by 1 minus r है ना इसका R फॉर्म. is negative less than. पहले इस पे आओ, इसका सम कितना है? सम अप टू इन्फिनिटी 10 आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? 10 आ रहा है. डू a by 1 minus r. यस, Sum of till infinity. हाँ 10 आ रहा है. करके देखो ना भाई. s infinity is a by 1 minus r. Infinity minus 1. इन्फिनिटी माइनस 1 क्यों कर लिया तुमने? r का वैल्यू हाफ है ना. R power n. No? हाँ. And n is infinity. और r क्या है? हाँ. हाँ, तो हाफ की पावर इन्फिनिटी करना. 5 इंटू 1 माइनस हाफ की पावर इन्फिनिटी बाई 1 माइनस हाफ. अब हाफ की पावर इन्फिनिटी कितना है? 0. तो 1 माइनस 0 0, सॉरी 1. हाँ What is it? हाँ, ठीक है, a 5 है ना. 10 आ गया आंसर कि नहीं आ गया अम्मा? हाँ 10. ठीक है, समझ में आया? इन्फिनिटी तो देखो ये 10 को टेंड कर रहा है, 10 को ओवरशूट नहीं करेगा ये. Does the sum ever reach 10? No, because you never reach infinity. Basically, it is indirect way of asking, can you reach infinity? No. So can you reach 10? No. But what is the limit of the sum? 10. Understood? Very nice.
So can the next question from the GP? हाँ नहीं ऐसा नहीं नहीं तुम्हारे में नहीं. Sir, can you go up a little? So can you like go camera? Sir, what will be S infinity here? Like the किसमें? third one. क्या? I got 1/2. ब्रो इसके लिए एस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है इसके लिए, ठीक है. हाँ Wait, I just calculate. इसके लिए इन्फिनिटी है, इसके लिए 10 है नीचे थर्ड वाले के लिए. चलो नेक्स्ट चलो आते हैं. सम कहां से स्टार्ट हो रहा है? तुमने कहां तक किया था? 73 तक कर लिया था क्या? 80 तक कर लिया था. वेरी नाइस ब्रोस. No, no. It's 82. 60. No, 15.6. Exactly. Exactly. I did 55. एनीवे तो मैं जहां से सम हो रहा है वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. कहां से स्टार्ट हो सम हो रहा है? आई थिंक 67 तक भी नेत्रा ने किया था, मुझे पूछा था उसने 67 समथिंग और सिमिलर समथिंग लाइक दिस. एनीवे तो जहां से सम स्टार्ट हो रहा है वहां से कर रहा हूं मैं, ठीक है. 76 से सम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. नहीं देखना मत देखो, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, रिकॉर्ड हो रहा है, देखना ठीक है जाके. तो टाइम पास मत करो. मेरा फोन ऑफ है. ठीक है. लेट a n be the nth term of a GP और let sigma n equal to 1 to 100 a to n is equal to alpha and sigma n is equal to 1 to 100 a to n minus 1 is equal to beta. ठीक है. बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? पहले तो इसको सोचते क्या है ये. a of 2n, n की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 1 to 100. इसको जरा खोलते हैं. इसको खोलोगे तो क्या आएगा? इसको ओपन करोगे तो आएगा a टाइम्स a ऑफ n का वैल्यू 1 डालो कितना आएगा? 2 आएगा. वेरी गुड. प्लस a 4, a पावर नहीं है वो. वेरी गुड. प्लस a 6 प्लस प्लस कहां तक जाएगा ये a? 200 तक. 200 तक जाएगा ना n का वैल्यू. इज इक्वल टू अल्फा दे रखा है. वेरी नाइस है ना. सही है. और दूसरा क्या दे रखा है? 8 to n माइनस 1. उसमें n को 1 डालो कितना आएगा? 1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस प्लस कहां तक? a 199 इज इक्वल टू बीटा. वेरी नाइस है ना. समझ में आया इतना? दिख रहा है? क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कॉमन रेशियो r पूछा है बीटा. ठीक है. देखो अब पहले ना इसको थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में. a2 मतलब क्या होता है? जीपी का बोला an इज द nth टर्म ऑफ द जीपी. मतलब a2 कितना है? a. वेरी नाइस वेरी नाइस. तो a2 कितना है? ar. a4 कितना है? ar3. वेरी गुड. a6 कितना है? वेरी नाइस. और a200 कितना है? a r की पावर. वेरी नाइस. इज इक्वल टू अल्फा. समझ में आ रहा है ना? क्या वो? अच्छा इनको हटा देते हैं. ठीक है. अब देखो क्या करना है. नीचे बताओ. इसका बोलो a1 वाले का बोलो. a प्लस ar स्क्वायर प्लस ar4 प्लस प्लस टिल ar 198 इज इक्वल टू बीटा. वेरी नाइस. अब मैं क्या करूंगा? पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूं. ठीक है. इक्वेशन नंबर 1 से मैं ना ए आर कॉमन निकालूंगा. क्या निकालूंगा? ए आर. ठीक है. ए आर कॉमन निकालोगे. ए आर चलो ए नहीं मैं निकाल लेता हूँ. आर कॉमन. क्या? आर कॉमन. बाय द वे ऐसे भी कर सकते. नहीं नहीं ए आई आर कॉमन. हाँ ए आर कॉमन निकाल लेता हूँ. नहीं नहीं सिर्फ ओनली आर कॉमन. ठीक है. लेट ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस प्लस ए आर रेस टू 198. के दिख रहा है कहीं?
नहीं दिख रहा है? हाँ, ये चीज तो क्या है, ये चीज तो क्या है, बीटा है ना, नीचे से बीटा है ना ये, आ गया आर बीटा इज इक्वल टू अल्फा, therefore r is equal to alpha by beta. हो गया, अंडरस्टूड, है ये अंडरस्टूड? So, R ढूंढना है। हाँ बेटा, आर ढूंढना, कॉमन रेशियो ढूंढना है, समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है 079, the sum of some terms, So, you do some. yeah 77 and then 79, a b c be distinct positive numbers are in gp, तो a b c gp में है, तो मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है, एंड log a log b, अच्छा नहीं, log a to the base c, very nice, log c to the base b and log b to the base a ap में है, then value of, उसने पूछा वैल्यू ऑफ log b to the base a, b का पावर 4 माइनस log c to the a to the base c का पावर 4 डिवाइडेड बाय log c to the base c स्क्वायर माइनस log a स्क्वायर विद c, ठीक है? अब देखो क्या है, ये प्रॉपर्टी होती है log की, अगर ये पावर यहाँ है तो उठ के यहाँ आ जाती है वो, ठीक है? Therefore the question which they have asked is just, ऊपर से 4 तुम बाहर निकाल सकते हो उसमें, ठीक है? 4 log A. 4 log b a माइनस 4 log ac, दोनों 4 log. ये दोनों 4 नीचे उतार लो, ठीक है? तो बाहर 4 आ जाएगा, ये सब, हाँ. और ये दोनों 2 बाहर निकाल लो तो नीचे 2 आ जाएगा, 4 और 2 से एक 2 गया, तो बाहर फिर बचेगा 2, बचेगा एक बाहर, और फिर 2 बचेगा, तो मैं इसको, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, मैंने इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो मैं सारे 4 हटा दे रहा हूँ, 4 गया, 4 गया, 4 2 गया, 2 गया, और यहाँ पे लगा है 2, अंडरस्टूड? समझ में आ गए? ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, अगर ये दोनों देखो, ये तीनों चीज किसमें है, एपी में है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, डी, ये कितना है, डी, ये डिफरेंस कितना है, 2d, ऊपर देखो क्या लिखा है, दिस माइनस दिस, तो न्यूमरेटर में क्या है ये, 2d लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देख, d लिखा हुआ है नीचे, देखना ध्यान से, देखो मेरे से, मेरी तरफ, तो ये दिस इज 2d एंड दिस इज d, गया, कितना आंसर आया, 4, ये एबीसी जीपीए में इसकी जरूरत ही नहीं है ना, कहीं यूज ही नहीं हुआ कि बी स्क्वायर इज एसी, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? 79, the sum of some terms of a GP is 315 whose first term and common ratio are 5 and 2, wow, 5 and 2 are returning, a is 5, r is 2, और सम टर्म का तो इजी है ब्रो, 315 is a की पावर 1 minus r की पावर n by 1 minus r, 315 is equal to a का वैल्यू 5, 1 minus 2 का पावर n by 1 minus 2, ठीक है ना? सॉल्व कर लो इसको, n निकालना, सॉरी 315 by 5, 5 6 is 30, 5 3 is 15, n के वैल्यू 6 है, फिर 32, 5 से 32, 6 से 64, हाँ भाई n का वैल्यू 6 है, n का वैल्यू 6 है, और लास्ट टर्म होगी a r की पावर n माइनस 1, तो 5 इंटू 2 का पावर 5, कितना हो रहा है ये, 32 5 160, 160 है, ठीक है? चला है, निकल, क्या हुआ, क्या हुआ बच्चे, क्या नहीं, क्या नहीं आ रहा, ये इक्वेशन समझ में आ गई? हाँ, ये 63 आया, समझ में आया? अब n का वैल्यू कितना होगा देखो,
6 डालोगे तो और आना. Doing, I got, I Minus. multiplied by that. Okay. Battery charge, if possible. ठीक है, नेक्स्ट करूं. Sir, how do you know that the last term? Oh. ए आर पावर एन माइनस वन. ठीक है, क्या हुआ. एन टर्म कितना होता है, एन की वैल्यू 6 है, तो 6 टर्म कितना है जीपी Sir, का. last term. How do you know what the last term? इसी में लास्ट टर्म, इनमें जिसका सम 3 उसमें 15 है, उसमें लास्ट टर्म. भाई कुछ टर्म्स लिए, इनका सम आया 315, तो फाइनाइट टर्म्स लिए ना. इनफाइनाइट लिए तो नहीं लिए. फाइनाइट कितने लिए, 6 लिए. 6 लिए ना. तो फर्स्ट टर्म कितना है, 5 है, दे रखा है. Oh, and last term. प्लीज डू 81 नहीं 82, 82 प्लीज डू इट DIY. Please do quickly. मैथ का बुक है किसी के पास, NCERT. टिक टैक टू. -1. आगे 82 देख लो सॉल्यूशन. Sir, do we take the GP opposite? कुछ कैसे करनी चाहिए, देखो थोड़ी देर देखो. दो इक्वेशन है, एक लास्ट टर्म इज 128 और सम इज 255. आर का वैल्यू 2 दे रखा है. What is that? 8 to 8. ए का वैल्यू आ गया क्या. a into 2 to the power n minus 1 is 128 ना, बोला लास्ट टर्म इज 128. हाँ, तो 2 की पावर n minus 1 आई कैन राइट इट एज 2 power n by 2 power 1. लिखो जल्दी. Directly can you find the answer? क्या. Value of time from that directly. ओ डायरेक्टली ऑल्सो. The- ओ या a is 1 and पर Minimum is 7. a 1 है ना, और n की वैल्यू कितनी है. n की वैल्यू
6 से होता है 64, 7 से होता है 128, 8 से होता है 256, 8 है इनकी वैल्यू। ठीक है ना, यही आ रहा है, 8 आ रहा है ना? नहीं, क्या आ रहा है? Frank. हाँ, कर लो, लिख लो इस यहाँ से। जो whatever is given in the question, just write the equation for that। एक सम है 255, दूसरा है कि लास्ट टर्म इज 128, वही दोनों लिखा है बस बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट 83, if the second and fifth term of a GP are 24 and 3, सेकेंड टर्म मतलब AR is 24, फिफ्थ टर्म कितना है, AR की पावर कितना 4 इज इक्वल टू 3। अब इससे ना निकल आएगा R, निकल आएगा, डिवाइड कर दो तो R क्यूब कितना आएगा 3/24, 1/8 आएगा ना, तो R कितना आया 1/2। वेरी नाइस। अगर R 1/2 है तो A कितना आ गया, तो A 48 आ गया है ना। हो गया, कोई इसके बाद नहीं कर रहा मैं। कुछ कुछ जीपी का सम निकालना होता है, देखो कैसे निकालते हैं। सुनो, एक जीपी आती है, दिखती नहीं जीपी पर होती है जीपी। देखो एक सीक्वेंस है 0.7, लिखो। As 1/2. हाँ हाँ, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 84, 84 या 86 ऐसे, 86 है एक्चुअली। 86. हाँ 86, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। कैसे करते हैं देखो, पहला टर्म है 0.7, इधर देखो इधर स्क्रीन पे, दूसरा टर्म है 0.07, ठीक है, तीसरा टर्म है 0.007। तो दिखने में तो जीपी नहीं है, क्यों नहीं है देख लो, 7/10 है ये कितना है 7 बाई, ये भी जीपी है ना, जीपी है ये, हाँ भाई जीपी है ये, Into 1/10. हाँ हाँ ये जीपी है ना 7/, तो फिर तो डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसा नो। तो अपने को इसका ए कितना है 7/10, ए फ्रैक्शन में बोलो ना 7/10, और आर कितना है 1/10। इसका पूछा अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला है ए, बोलो। R, R, हाँ ठीक है, फॉर्मूला, हाँ बोलो अब क्या डालना है ना मुझे। 7/10. 1/10 power n minus 1 by 1/10 minus 1. जब तुम्हें दिख रहा है ना कि नीचे नेगेटिव आने वाला है, तो ये वाला मत बोलो, इसका उल्टा बोलो। 7/10. इसको भी सॉल्व करके आ जाएगा, बट उसका उल्टा बोलो, ठीक है, अच्छा ही लगता है ना। 1/1. One. 1 minus 1/10 power n. 1 minus 1/10. चलो बताइए नीचे कितना आएगा, नीचे कितना आएगा ब्रो, ए 9/10. 9/10 आएगा। तो 9/10, 9/10 कट जाएगा, 10 10 गया, 10 गया ना, 7/9 बाहर आया, अच्छा है. और नीचे और अंदर कितना 1 माइनस 1/10 की पावर n। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, सी कौन सा है, सी है ना, हो गया, ठीक है, हो गया ना, 7/9. ठीक है। और देखते हैं और कौन सा है जो नहीं हो पाएगा, लगेगा नहीं हो रहा है, हाँ ये देखो एक लग रहा है 3/2, वेरी नाइस। ओके, so this is one good question, 90, question number 90। It is saying 3/2 plus 5/4 plus, very nice, 9/8 plus 17/16 plus till कितने टर्म्स 10 टर्म। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। बताइए क्या जीपी है ये, क्या ये जीपी है, बोलो बोलो। Denominator. वेरी गुड, डिनोमिनेटर तो जीपी में है। Like 3 plus denominator by that into 2.
how will you say? Getting somewhere. The बोलो बोलो. the Right. Try. What your maybe your correct path. Right. It is. Oh, I see. It is not in GP. Can you make it a GP by doing something? just something. Sorry. In the D into 2 per D. Same thing. Same thing नहीं है. D into 2 और 2 per D. गधापन मत करो. 2 power. हम्म. 2 power. 2 4 8 2 per D. और ऊपर A plus B. What is A? A plus B. No, Not A plus B. only A plus B. But you are somewhere you are there. That be A plus R to the power n. Sir, let's take R as 2 now. RS2. Then it will be R. So is GP separated by plus? Then it common like comma. भाई It यार won't work like that. क्या पूछते हो? ये जीपी क्या था? ये प्लस कर रहे थे ना तुम. तुम्हें सम प्लस करना है. Comma. दिमाग नहीं खराब हो. अरे भाई ये जीपी में है क्या? ये पूछ रहा हूँ मैं. ये जीपी में है क्या? अगर ये जीपी में है तो इनका सम निकाल सकते हैं. Not in this. नहीं है जीपी में. बट कुछ करोगे तो जीपी में आ जाएगा. A is 3 by 2. हाँ ठीक. क्या? नहीं. You can divide and see. 5 by 4 divide by 3 by 2. यही करना है ना. 5 by 4 into 2 by 3. कितना आंसर आएगा? 10 by 12. 5 by 6 आ रहा है. अब तुम ये कर लो. 9 by 8 divide by 5 by 4 which is 9 by 8 into 4 by 5. So it's an AP. 9 by 10 आ रहा है. एपी भी प्योर नहीं है ना. प्योर एपी थोड़ी ना है. देखो या तो तुम ऑब्जर्व कर लो. ऑब्जर्वेशन लिख लो. जो 3 by 2 है ना ये एक्चुअली 1 plus 1 by 2 है. ठीक है. और जो 5 by 4 है ना वो 1 plus 1 by 4 है. और जो 9 by 8 है वो 1 plus 1 by 8. एपी नहीं है. कुछ मत बोलो. नहीं है एपी. So minus 1 by 4 is this. एपी नहीं है. How? 7 by 6 एपी होता तो दिस माइनस दिस वुड बी सेम एज दिस माइनस दिस. So it is minus करके 1 by बताओ. 4. करके बताओ. नहीं है एपी यार. तो T2 माइनस T1 करेगी -1 by 4 आएगा. Minus 1 by 8 no. T2 माइनस सुनो T2 माइनस T1 will get -1 by 4. करेक्ट. T2 T3 minus T2 you will get -1 by 8. Okay. And 17 by 16 is 1 plus 1 by 16. And similarly तो ये जीपी नहीं तो प्योरली जीपी नहीं है. बट अगर 10 टर्म्स ऐड करने हैं इसके 10 टर्म्स ऐड करने हैं तो 1 कितनी बार आएगा? 10 बार आएगा. तो 1 into 10 हो जाएगा. प्लस बाकी जो बचा है वो तो जीपी है ना. कहाँ तक? ये चौथे ब्रैकेट में 16 हो रहा है. मतलब 2 का पावर कितना है? 4 है. तो 1 by 2 का पावर कितना होगा? 10 होगा. समझ में आया ना. इतना सम करना है. अब बताओ सम कितना होगा? a 1 minus r की पावर n by 1 minus r. a का वैल्यू कितना? 1 by 2. r का वैल्यू कितना? वेरी गुड. 1 minus 1 by 2. टर्म्स कितने? 10 है. हाँ 10 है. by 1 minus 1 by 2. 1 minus 1 by 2 कितना होता है नीचे? हाँ 1 by 2 गया. तो ये सिर्फ बचेगा 1. ये बचा 1 minus 1 by 2 को पावर 10. और बाहर कितना है? 10 प्लस. समझ में आया? हाँ. तो आंसर कितना आएगा? 10 plus 11 minus 2 power minus 10. ये आंसर है. ठीक है. 11 minus 2 power minus 10. अगर तुम्हें ऐसे नहीं चमकता है तो हमेशा ये जनरल मेथड बताता हूँ. क्या जनरल मेथड क्या होता है? तो जनरल मेथड ये होता है. ठीक है. टॉप जी मेथड ये है कि आपके सामने जो भी टर्म है, जैसे थर्ड टर्म कितनी है? 9 by 8.
आपको ये तो समझ में आ गया है कि थर्ड टर्म में नीचे 2 की पावर 3 है, ये जो मतलब 3 लिखने से वो टर्म आ जानी चाहिए। नीचे क्या है 2 का पावर 3, 9 8 आ रहा है ना। सेकंड टर्म में 2 का पावर 2 डालोगे तो 4 आ जा रहा है ना, देख लो, है ना। ऊपर क्या डाले, ऊपर क्या चल रहा है, 3 है 5 है 9, ये क्या है, ये एपी एपी है क्या, 3 2 5, 5 और 4, नहीं एपी नहीं है, पर इनमें एक कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है, देखो ये है 3+2, ये सर नो, ये है 3+2 स्क्वायर, है कि नहीं, है ना, नहीं 3 plus 2 cube will not be something. Then 5+4. 5+2 स्क्वायर है, सॉरी, इट इज 5+2 स्क्वायर, ये सुनो, हाँ, मतलब बेसिकली ये है 3+2+2 स्क्वायर, 3+2+ यही है ना। तो और जनरल, क्योंकि जनरल फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसे नहीं कि रिजल्ट में लिख दिया 3+2+2 स्क्वायर, ये सब, ये सुनो, तो फिर ये क्या होने वाला है, 3+2+2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, यही आ रहा है क्या, देखो 8 8 4 12, 12 2 14, हाँ आ रहा है ना। So do you treat 3 as A or 3 plus 2 as A? वो सब मुझे नहीं पता, मैं जनरल टर्म लिख रहा हूँ, जनरल टर्म तो यही है ना, मतलब 3+2 है, ये 3+2+2 स्क्वायर है, ये 3+2+2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब है ना। 10th टर्म क्या होगी, ये 4th टर्म में कहाँ तक गया ये, ओ एक्चुअली इट इज 2 हाँ, ऊपर वाले टर्म को देखो, ये 3 है, ये 3+2 है, ये 3+2+2 स्क्वायर है, ये 3+2+2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब है। तो 10th टर्म कौन कितनी होगी, 10th टर्म बताओ कितनी होगी, 2 का पावर नीचे कितनी होगी, नीचे नीचे कितना है पावर 10 है, ऊपर कितना है 3+2+2 स्क्वायर प्लस कहाँ कहाँ तक 2 पावर 9 तक ना, समझ में आ गया। घटिया क्वेश्चन है, नहीं छोड़ देते हैं इसको, ऐसे नहीं, छोड़ दो इसको, छोड़ो, ये से समझ में आ गया इस वाले से, हाँ ठीक। So will there be questions in एनसीईआरटी में ऐसा नहीं आएगा, सीबीएसई में ऐसा नहीं आएगा, डायरेक्ट जीपी दे रखा होगा। एक दो मैं और करवा रहा हूँ व्हिच इज अपार्ट फ्रॉम सीबीएसई, एंड देन दिस, then you have to need to tell me whether AMGM is there or not, arithmetic mean, geometric mean, or else this chapter is over. It's a straight lines, straight lines I will teach, okay। Sir, this one is only one exercise. किसका, बाइनोमियल, तो बाइनोमियल करवा दो, आज ही हो जाएगा खत्म। Yeah, literally. अरे बाइनोमियल आज खत्म हो जाएगा, Sir, क्या सर स्ट्रेट लाइंस अगले क्लास में खत्म करा दूंगा, खत्म। Sir, 4 exercise no one होंगे। is saying it's so bad, so tough. वेरी इजी। और तुम्हारे पास अभी 2 क्लास और है क्या, 2 क्लास यू हैव नो, मतलब लाइक थर्सडे एंड सैटरडे, तो थर्सडे को थ्योरी खत्म और सैटरडे को प्रैक्टिस, ठीक है। So Saturday physics and math again. और क्या, So, ठीक है, डन। आई थिंक जीपी का, जीपी इज डन नाउ, लास्ट इज, बस बंद करो बंद करो, आई नीड एनसीईआरटी, bring NCERT from outside।